आज मैं पूछना चाहती हूं, वक्फ के उम्मीद पोर्टल से कांग्रेस की नींद क्यों उड़ गई है? कब्जा गैंग अचानक से बिल से बाहर क्यों आ गया है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड सरकार पर सवाल उठा रहा है, पर क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कल ही यानी कि बीते दिन एक उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर एक धड़ा खुलकर विरोध कर रहा है तो दूसरा उसका पुरजोर समर्थन भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ऑनलाइन जमाने में पिछड़े क्यों रहना चाहते हैं भाईजान? क्या वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन हो जाएंगी तो इससे किसी को दिक्कत हो जाएगी? वक्फ पर फेक नैरेटिव यानी कि झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? लोगों को क्यों बरगलाया जा रहा है? वक्फ का नया कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर कुछ विषयों पर विचार चल रहा है, लेकिन अफवाह गैंग लगातार भ्रमित कर रहा है। हर सही बात गलत क्यों बताने में लगा हुआ है। आज इसी पर होगी चर्चा। हम तमाम सवालों के साथ आएंगे और करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन सवाल बड़े हैं। सवाल ये जानने जरूरी है कि आखिर मिर्ची क्यों लग रही है उस गैंग को जो चाहता ही नहीं है कि ऑनलाइन हो और जो चाहता ही नहीं है कि लोगों को ये पता चले कि आखिर वक्फ की संपत्ति कहां पर है। जब कुछ भी खाने पीने जा रहे हैं वो ऐप के जरिए जानकारी मिलती है। आपका मेरा घर सब कुछ ऐप के जरिए दिख जाएगा, तो वक्फ की संपत्ति क्यों नहीं दिखनी चाहिए? देखिए, केंद्र की उम्मीद वक्फ पारदर्शी हो और ऐसे में केंद्र सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है और सीधे तौर पर पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। सरकार का दावा है कि पोर्टल से पारदर्शिता आएगी, यानी कि पूरी क्लैरिटी आएगी। उम्मीद पोर्टल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने सवाल उठाया है और ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिया है। वहीं लगातार बीजेपी ने उम्मीद पोर्टल को ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा है कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कागज ही तो दिखाने हैं। पोर्टल से संपत्तियों की लूट पर लगाम लगेगा, किसी भी तरीके से संपत्तियों की लूट खसोट नहीं होगी। फिर क्यों एक तबका लगातार अपना हाजमा खराब कर रहा है? क्यों उसके पेट में दर्द हो रहा है? भाई, हम तो पारदर्शिता के तहत काम कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से आखिर दिक्कत क्यों है, क्यों दिक्कत है ये बताना पड़ेगा। ऑनलाइन जमाना तो फिर कागज क्यों दिखाना, ऐसा सोच रहे हैं। वक्फ में लूट खसोट इसलिए, क्या पोर्टल का विरोध किया जा रहा है? क्या लूट खसोट पर लगाम लग जाएगा, ये एक समस्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी से बात बनेगी? बार बार कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे ही बात बनेगी क्या? फाइलों का खेल क्यों खेलना चाहते हैं भाईजान, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार क्यों कहते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन नहीं चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फाइलें ही ठीक है। कागजों में तो धांधली हो जाती है ना। इन सब पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में लूट खसोट और बंदरबाट खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर 6 महीने के अंदर वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया है कि उम्मीद पोर्टल से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करने पर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इसकी खिलाफत कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने वक्फ विवाद को कोर्ट में लंबित बताते हुए पूछा कि सरकार ने आखिर इतनी जल्दबाजी में पोर्टल क्यों लॉन्च किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। देश के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक उम्मीद है, पोर्टल भी एक उम्मीद है।
और मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं, उनकी टीम खासतौर से श्री किरण रिजिजू जी के हम शुक्रगुजार हैं कि इन सब हजरात ने मिलकर उस पसमानदा मुसलमान के लिए सोचा जो देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। सरकार जो बहुत तेजी दिखा रही है इसमें भी ये बहुत क्लियर है, ये उसका उद्देश्य कि वो ये चाहती है कि कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो और कुछ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो, और इस तरह से वो उनको अमान्य घोषित करते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश है। वक्फ के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बयानों के तीर चल रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पोर्टल लॉन्च करने को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। तमाम चीजों को इतना उलझा करके या इतना जल्दबाजी कर करके ये क्या करना चाह रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता के ऊपर जो रिट है उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इतनी जल्दबाजी के अंदर ये निर्णय सरकार ले रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत के ऊपर हमें शक होता है। देखिए, वक्फ सिस्टम के जो प्रशासनिक सुधार का एक ऐतिहासिक कदम है ये, और मैं मानता हूं कि जो वक्फ सिस्टम की असंवैधानिक अराजकता थी, उद्दंडता थी, वो संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में और फ्रेमवर्क में आएगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जहां कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ी है, वहीं आम लोगों ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार जो कानून बनाती है सबके पक्ष में होता है और न्याय के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, वक्फ बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो। और सरकार जो बिल लाई है वो अपने हिसाब से भी सही लाई है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें और ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है? और योजनाएं जो सरकार बना रही है उनकी क्या ज़रूरत है? वक्फ की उम्मीद को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन सरकार वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद वक्फ कानून को संसद के दोनों सदनों में पास कराया। अब सरकार ने इसके लिए उम्मीद पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन केंद्र के इस फैसले से सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो अभी तक वक्फ की संपत्तियों को मनमाने तरीके से यूज करते थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता से मुस्लिमों के ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है? आखिर क्यों भाईजान वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता नहीं चाहते हैं? महाभारत में आज इसी पर होगी चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।